यूपी भाजपा संगठन में जल्द होगा फेरबदल। सुभाषपा से लोकसभा चुनाव में गठबंधन की संभावना बढ़ी। संगठन में फेरबदल कर इस नेता को दी जाएगी यह जिम्मेदारी। 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई है सॉलिड रणनीति। भाजपा संगठन में फेरबदल और सुभाषपा के लोकसभा चुनाव में गठबंधन, क्या है इसके बीच का कनेक्शन? अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और बहुत जल्द प्रदेश संगठन में फेरबदल हो सकता है। साथ ही भाजपा की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन की भी संभावना बढ़ गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन में बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत जल्द आंशिक पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजभर जी हमारे साथ रहे हैं और वे निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत हैं तो उन्हें अपने साथ काम करने के लिए पार्टी जरूर अवसर देगी और मुझे ऐसा विश्वास है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की पिछले माह लखनऊ में हुई बैठक में भूपेंद्र चौधरी ने लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की थी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि मुझे पार्टी ने मध्य सत्र में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर दिया। संगठन के कुछ लोग सरकार में मंत्री बने हैं, तो मैंने आंशिक पुनर्गठन के लिए पार्टी के नेतृत्व से निवेदन किया था कि अगर मुझे उनकी अनुमति मिलती है तो जल्द ही हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पुनर्गठन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने इसके पहले संगठनात्मक व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए कहा था कि भाजपा की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस वर्ष 9 राज्यों में और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होना है। तो भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया है और उसी क्रम में प्रदेश जिला मंडलों का कार्यकाल भी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पिछड़ी जातियों से प्रभावी जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी को भाजपा ने पिछले वर्ष अगस्त में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार में पंचायती राज मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। संगठन और सरकार में दोहरा दायित्व निभा रहे लोगों के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा में तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है और आपने भी प्रदेश अध्यक्ष बनते ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन कई पदाधिकारी मंत्री बनने के बाद भी संगठन के पदों पर बने हैं। तब उन्होंने कहा कि कुछ लोग सरकार में हैं, लेकिन संगठन में रोजमर्रा के कामों में उनका दखल नहीं है, उनकी गतिविधि संगठनात्मक कार्यों में नहीं है। सरकार में उन्हें जो दायित्व मिला है उसे ईमानदारी से बेहतर ढंग से निभा रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, प्रदेश संगठन के उपाध्यक्ष और सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर अभी प्रदेश महामंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। भाजपा के पूर्व सहयोगी रहे सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी फिर नजदीकी बढ़ने और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में गठबंधन के संकेत पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हमारा रुख स्पष्ट है, हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी हमारे विचार से सहमत है और हमारे साथ काम करना चाहता है तो उसे साथ रखने में कोई भी समस्या नहीं है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे। राजभर जी हमारे साथ रहे हैं और निश्चित रूप से अगर विचारधारा से सहमत है तो उन्हें अपने साथ काम करने का पार्टी अवसर जरूर देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। राजभर ने 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी ने 4 सीट पर जीत हासिल की थी। वह योगी सरकार में मंत्री बने। हालांकि 2 वर्ष के भीतर ही भाजपा से उनका गठबंधन टूट गया और वे फिर सरकार से बाहर हो गए। राजभर की पार्टी ने 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया था और विधानसभा चुनाव की 403 सीटों में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आने से सपा प्रमुख से राजभर की दूरी बढ़ी और वे विरोध में मुखर हो गए। बाद में उनका गठबंधन टूट गया और अब वे सपा की नीतियों के मुखर विरोधी हो गए हैं। गौरतलब है कि अपना दल के साथ गठबंधन कर 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 80 सीटों में से 64 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 1, सपा ने 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें जीती थी। तब सपा बसपा ने मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।